पांडव कुल में हुआ। कुछ समय के बाद पांडवों ने हिमालय पर जाकर अपनी जीवन लीला को विराम दे दिया और कम उम्र में राज्याभिषेक राजा परीक्षित का हो गया था। राजगद्दी पर परीक्षित बैठ गए थे। प्यार से बोलो राधे राधे। बहुत ही धर्मात्मा राजा हैं परीक्षित। राजा परीक्षित धर्मात्मा हैं। उन्होंने अपनी प्रजा में राज धर्म का निर्वाहन किया और राजा परीक्षित ने 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए। हाँ, अपने जीवन काल में राजा परीक्षित ने 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए। पता है, देवताओं ने स्वयं प्रकट होकर इस शाला में अपना अपना भोग ग्रहण किया। इतना भाव था परीक्षित का। देवता खुद प्रकट होकर भोग लेते। धर्मात्मा राजा थे परीक्षित और वीरता से अपने राज्य का विस्तार भी किया। अब सुनो, एक दिन राजा परीक्षित जंगल में भ्रमण कर रहे थे रथ पर सवार होकर। एक घटना हुई। प्यार से बोलो राधे राधे। घोर जंगल में देखा एक काले रंग का कुरूप आदमी गाय और बैल को लाठियों से पीटने लग रहा है। गाय और बैल को लाठियों से पीट रहा है। बैल के 3 पैरों को तोड़ दिया। बैल 3 पैरों से पंगु हो चुका है। एक पैर के बल खड़ा है और गाय को भी लाठी लगा रहा है, मार रहा है। राजा परीक्षित ने देखा गौ पर अत्याचार, इसको मेरा भय नहीं। और क्रोध में आकर के जो है राजा परीक्षित ने ललकारा, ए दुष्ट, तू नहीं जानता किसके शासन काल में तू क्या कृत्य कर रहा है। मेरे शासन में गौ, ब्राह्मण, गुरु और अतिथि दीन की सेवा की जाती है। हाँ, इनको भगवान मानकर पूजा जाता है। तुझे मेरा भय नहीं, मैं तेरा वध करूंगा। और धनुष उठाया मारने के लिए। वो आदमी दौड़ा दौड़ा आया, राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए। महाराज, मारना नहीं महाराज। महाराज मैं तुम्हारी शरण में हूं। बोले तू कौन है और गाय और बैल को क्यों सता रहा है? वो कहने लगा, महाराज मेरे बारे में जानना चाहते हो तो गाय और बैल से ही पूछ लो। हाँ, मैं कौन हूं गाय और बैल से पूछ लो। राजा परीक्षित रथ से उतरे, गौ माता के पास गए, प्रणाम किया। हे गौ माता, आप कौन हो और तुम्हें यह दुख देने वाला कौन है? गौ मां ने कहा, राजन वृषभ से पूछ लो, माने बैल से पूछ।
राजा को लगा कि ये साधारण गाय बैल नहीं, यह व्यक्ति भी सामान्य साधारण नहीं, कुछ रहस्य है। राजा परीक्षित ने वृषभ से पूछा, हे देव, और तुम्हें सताने वाला ये कौन है, क्यों तुम्हें दुख दे रहा है? वृषभ ने कहा, राजन सुनो राजन, कोई किसी को ना सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। सुख दुख का कारण मन है, मन ही सुख भोगता है और मन ही दुख भोगता है। मन ही कर्म कराता है। या संसार में कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है। प्यार से बोलो राधे राधे। ज्ञानी थे राजा परीक्षित और जान गए ये बैल सामान्य बैल नहीं है, ये धर्म है और ये गाय पृथ्वी है। क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला बंद हो चुकी है। द्वापर युग का अंत हो गया है, कल युग शुरू हो गया है। ये गाय पृथ्वी है और इन्हें दुख पहुंचा रहा है, जो कष्ट दे रहा है ये कलयुग है। सुनो, बैल के 4 पैर हैं, धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। वृषभ रूपी धर्म के 4 पैर, सत्य, दया, पवित्रता, दान। कलयुग ने धर्म के 3 पैरों को तोड़ दिया। एक पैर के बल धर्म खड़ा है, सत्य को तोड़ दिया। कलयुग में सत्य लंगड़ा हो रहा है, पंगु हो रहा है। एक कलयुग का प्रभाव। प्रथम पैर है वृषभ का, धर्म का, सत्य, और सत्य अब बच नहीं रहा है, पंगु हो गया ये पैर। दूसरा दया, दया धर्म की मूल है। बिना दया के धर्म कैसे हो? मनुष्य इतना स्वार्थी हो रहा है कलयुग में कि स्वार्थ के कारण ही सारे काम करता है। दया के कर्म नहीं नजर आते तो कलयुग में धर्म का दूसरा चरण दया भी लंगड़ा कर दिया कलयुग ने। तीसरा चरण है पवित्रता। ये पवित्रता नहाने धोने का विषय नहीं, मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, हृदय की पवित्रता, ये इस पवित्रता को बोला गया है। कली के दोषों के कारण मन पवित्र नहीं रहे, विचार पवित्र नहीं रहे। हाँ, सो धर्म का तीसरा पैर भी लंगड़ा हो गया। एक पैर बचा है, चौथा दान। दान में कम कलौ युगे। और सुनो, जितना दान सतयुग त्रेता द्वापर युग में होता था, वो दान कलयुग में भी बराबर चल रहा है, इसमें कमी नहीं आई। प्यार से बोलो राधे राधे। धर्म का चौथा पैर है दान। और कलयुग के लोग
सब बात में खोटे पर दान में पीछे नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। और दान से धर्म होता है, दान से ही यज्ञ होता है, दान से ही भंडारा होता है, दान से ही सेवा होती है, दान से धर्म होता है। और इसी के बल धर्म रूपी बैल खड़ा है। प्यार से बोलो राधे। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम्हारे अंदर बहुत दोष हैं, यहां से सदा के लिए चले जाओ धरती से। कलयुग कहने लगा, महाराज आपने मेरे दोषों को तो देख लिया, पर मेरे में जो गुण है वो नहीं देखा। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम्हारे में कौन सा गुण है? कलयुग कहने लगा, महाराज मेरे अंदर वो गुण है जो गुण ना सतयुग में था, ना त्रेता युग में था, ना द्वापर युग में था। जो गुण मेरे अंदर है, आपने मेरे दोष देखे, आपने मेरा गुण नहीं देखा। बोले क्या गुण है? कलयुग तुम्हारे में ऐसा क्या गुण है जो सतयुग में भी नहीं, त्रेता युग में, द्वापर युग में नहीं? कौन सा गुण है तुम्हारे में? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। सुनो, कलयुग में विशेष गुण है जो फल तपस्या करने से भी नहीं मिलता था। यत फलम न अस्ति तपसा। और युगों में तपस्या के द्वारा जो फल नहीं मिल पाता था, न योगेन, न योग के द्वारा, न समाधि के द्वारा जो फल दुर्लभ था, तत्फलम वही फल लभते सम्यक बड़े सरलता से प्राप्त हो जाता है कलयुग में। जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से नहीं मिलता था, कलयुग में बड़े आराम से वो फल क्या करने से मिल जाता है? कलौ के सब कीर्तनात्, केवल भगवन नाम का कीर्तन करने मात्र से वो फल मिल जाता है, जो और युगों में तपस्या, योग और समाधि से नहीं मिलता था। ये विशेष गुण है कलयुग में। भगवान के नाम का कीर्तन गाने से, भगवान नाम कीर्तन गाने मात्र से मानव को वो लाभ मिल जाता है जो तपस्या, योग और समाधि से लोगों को नहीं मिलता था सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। कलयुग कहने लगा, महाराज ये मेरे में विशेष गुण है जो तीनों युगों में नहीं था। अरे कुछ नहीं, बस मुख से भगवान नाम लेता रहे, बोलता रहे, केशव कीर्तन गाता रहे, और ज्यादा कुछ नहीं, केवल नाम कीर्तन करे तो नाम जपने मात्र से कलयुग में मनुष्य भवसागर पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पाए। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग ये तो विशेष गुण है तुम्हारे में, पर सुनो, तुम्हारे रहने से दोष और दुर्गुण
बहुत बढ़ जाएंगे। मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। कलयुग कहने लगा, राजन मुझे तो सूर्य जहां से उदय होता है और जहां अस्त होता है आपका ही राज नजर आता है। आप सम्राट हैं, आप जगह बताओ मुझे, मैं कहां रहूं, चलो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दी रहने के लिए। हाँ, कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दई भैया। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूत क्रीड़ा, जहां जुआ खेला जाता हो, द्यूत क्रीड़ा होती हो, कलयुग वहां पे रहना। पानम, जहां मदरा शराब आदि का पाप प्रयोग होता हो वहां रहना। स्त्रिया, जहां वैश्यावृत्ति आदि दुराचार होता हो उस जगह पर रहना। सूना, सूना माने हिंसा, जहां जीव हत्या आदि कोई कार्य करता हो उस जगह पे रहना। ये 4 जगह दी कलयुग को रहने के लिए। कलयुग कहने लगा, महाराज आपने अपनी इच्छा से मुझे 4 जगह दे दी, एक स्थान मुझे मेरी इच्छा का दे दो। बोले कहो कहां रहना चाहते हो? कलयुग ने कहा, महाराज मुझे सोने में निवास दे दो 5वां। हाँ, राजा ने सोचा सोना तो एक धातु है, रह ले। हाँ हाँ ठीक है, 5वां स्थान सोने में दिया। अब सुनो भैया, उस समय राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था और जैसे ही कहा कि तुम सोने में अपना वास करो, कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे बैठ गया, सोने के मुकुट में समा गया और बुद्धि को घुमा दिया। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग का असर हो गया। मन में सोचा, एक गाय और बैल के चक्कर में टाइम क्यों खराब कर रहा हूं, आगे चलूं, भ्रमण करूंगा। सिर पे कलयुग है, आगे चलूं, घूमूंगा। राजा परीक्षित वहां से चल पड़े, रथ में बैठकर शिकार खेल रहे थे। क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय लोग शिकार आदि कार्य करते थे। राजा परीक्षित को प्यास लगी। राजा परीक्षित को प्यास लगी तो देखा कि समीक ऋषि का आश्रम नजदीक है। हाँ, प्यार से बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित पानी पीने के लिए समीक ऋषि के आश्रम में गए और जाके देखा तो समीक ऋषि समाधि योग आसन में समाधि लगाकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे जल पिलाओ, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। चूंकि समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, उनको बाहर की आवाज का पता नहीं चला, बैठे रहे। राजा परीक्षित ने सोचा बस होता है। हाँ, इतना बड़ा महाराज बन गया, जल मांगने पर भी मुझे पानी नहीं पिलाया। कलयुग था ना सिर पर। सो राजा परीक्षित ने देखा उधर एक सांप मरा पड़ा था।
समीक ऋषि के गले में डाल दिया। बहुत बड़ा महाराज है, मुझे पानी नहीं पिलाया। हाँ, अपमान किया। ये कलयुग का प्रभाव। और राजा परीक्षित ऐसा करके वहां से चल पड़े। लौट करके राजमहलों में आई, सिर से मुकुट उतार के अलग रख दिया। और जैसे ही मुकुट उतार के अलग रखा, कलयुग का प्रभाव उस सोने के मुकुट में था, सो अलग हो गया। राजा परीक्षित को अपने आप में पछतावा होने लगा। ये मैंने आज ऐसा क्यों कर दिया? प्रायश्चित हो रहा है अंदर ही अंदर। मैंने ठीक नहीं किया। ब्राह्मण ऋषि के गले में मैंने मरा सर्प डाला, ये मुझे शोभा नहीं देता। और मैंने भक्त अपराध किया है, मैंने संत अपराध किया है। और संत अपराध करने से मनुष्य के सारे जीवन के पुण्य जलकर राख हो जाते हैं। मुझे भी इसका परिणाम सामने आएगा। प्रायश्चित हो रहा है। अब सुनो, समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी के किनारे बच्चों में ऋषि पुत्र खेल रहे थे। श्रृंगी को पता चला कि राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा सांप डालकर मेरे पिताजी का अपमान किया। पर ऋषि पुत्र को क्रोध आ गया और ऋषि पुत्र ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर राजा परीक्षित को श्राप दिया। मैं श्रृंगी ऋषि पुत्र, मैं समीक ऋषि पुत्र श्रृंगी राजा परीक्षित को श्राप देता हूं। जिस राजा ने मेरे पिताजी का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर जल छोड़ दिया, श्राप दे दिया। पहले लोग ब्राह्मणों से, साधुओं से ज्यादा डरते थे, क्योंकि पहले साधु ब्राह्मणों का वचन पूरा होता था। आशीर्वाद दे दें तो बल्ले बल्ले बेड़ा पार, और श्राप दे दें तो महाराज बेड़ा गर्क। तो डर लगता था लोगों को साधु ब्राह्मणों से। अब आजकल वो पावर साधु ब्राह्मणों में भी नहीं। हाँ, कर्म धर्म की जो कह दे सो है जावे, जाके मारे कोई डरे ना है। ज्यादा बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। लेकिन फिर भी साधु ब्राह्मण का आशीर्वाद फलता है। श्रृंगी ने अपने पिताजी को बताया, पिताजी मैंने राजा को श्राप दे दिया है। 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि कहने लगे, बेटा तुमने ठीक नहीं किया। अरे परीक्षित तो धर्मात्मा राजा है, और राजा ही नष्ट हो जाएगा तो फिर धर्म कैसे बचेगा? राजा धर्मात्मा है और उसके शासन में धर्म की रक्षा की जाती है शक्ति के द्वारा। हाँ, और जब राजा ही नहीं रहेगा, प्रजा पर अंकुश ही नहीं रहेगा, तो प्रजा में फिर दोष और पाप बढ़ने लगेंगे। चलो गलती मानव से हो ही जाती है। अपापेषु स्वबालेषु बालेना पक्व बुद्धिना पापं कृतं तद भगवान
सर्वात्मा क्षन्तुमर्हसि। समीक ऋषि ने गौरव मुख नाम के शिष्य को भेजा और कहा, जाओ राजा परीक्षित को संदेश दे दो, 7वें दिन श्रापवश तक्षक नाग डसेगा और उनका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा नाग के डसते। अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें। अब भैया गौरव मुख नाम के शिष्य राजा परीक्षित के राज दरबार में आए और कहा, हे राजन, आपने जो हमारे गुरुदेव का अपमान किया, उनके गले में मरा सर्प डाला, परिणाम स्वरूप तुम्हें श्राप लग चुका है। राजा ने कहा, क्या श्राप लगा है? बोले, 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुनते ही राजा परीक्षित भयभीत हो गए, मृत्यु का भय सताने लगा। हाँ, राजा परीक्षित को मृत्यु का भय सताने लगा। 7वें दिन में मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी केवल 7 दिन की है। ये राजमहल, ये ऐश्वर्य, ये संपत्ति, सब कुछ मेरे लिए बेकार है। जब मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो इस राज्य का क्या होगा? मेरी मुक्ति कैसे होगी? अब तो भैया राजा परीक्षित मृत्यु के भय से भयभीत हो गए। अकेले ही निकल पड़े। हाँ, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। ऐसा कोई महापुरुष हो जो मेरे जीवन नैया को भव सागर पार लगा दे। 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, मेरा कल्याण अब कैसे होगा? और इसी भाव में राजा परीक्षित चले, गंगा किनारे पहुंचे। शुक्रताल, प्यार से बोलो राधे राधे। वहां सुख तीर्थ आज भी हम तो बार बार जाते रहते हैं, गंगा किनारे हैं, मुजफ्फरनगर जिला लगता है। बहुत अच्छा स्थान है, बट वृक्ष बड़ा विशाल है, बहुत विशाल वही बट वृक्ष है। राजा परीक्षित तो वहां पहुंचे और सुनो, वेद व्यास, पराशर ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज आदि महापुरुष राजा परीक्षित के पास आ गए। राजा परीक्षित ने सभी संतों के चरणों में प्रणाम किया, चरण वंदना करी। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज, बड़े बड़े तपस्वी महापुरुषों के दर्शन हो गए हैं, अब मेरे को तसल्ली है। पर महाराज, मुझे ये बताओ, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? म्रियमाण माने जो मरने जा रहा हो। अब भैया यहाँ ऐसा कौन है जो अमर है? यहाँ तो सभी मरने जाते हैं, मरने वाले हैं। कौन अमर है? सब ही म्रियमाण है। संसार ही म्रियमाण है। जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? महाराज, आप कल्याण का साधन बताओ। अब ऋषि मुनियों ने सोचा कि 7 दिन के अंदर जीवात्मा की मुक्ति हो जाए
ऐसा कौन सा साधन है? गारंटी तो नहीं। 7 दिन में जीव का कल्याण हो जाए, इतने छोटे समय में क्या गारंटी ले? बस विचार विमर्श हो रहा था, उसी समय वेद व्यास जी के पुत्र पाराशर ऋषि के नाती श्री सुखदेव जी महाराज, उम्र है 16 बरस की, परम ज्ञानी हैं, परमहंस हैं और परम ज्ञानी हैं, परमहंस मुनि हैं श्री सुखदेव जी महाराज। भगवान की इच्छा से उसी जगह पर आने लगे जहां ऋषियों के बीच में राजा परीक्षित बैठे हैं। और जैसे ही सुखदेव जी नजदीक आए तो भैया जिनकी उम्र कई कई हजार बरस की थी, वो बड़ी उम्र के ऋषि महात्मा 16 वर्ष की उम्र के सुखदेव स्वामी का सम्मान करने के लिए हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाँ, सभी ऋषि महात्मा हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं। राजा ने देखा इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा महापुरुष इस युवा एक बालक के सम्मान के लिए खड़े हो गए, और ये बालक अवधूत है, परमहंस है, शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, ब्रह्ममय जगत दिखता है, ब्रह्ममय दृष्टि है सुखदेव स्वामी की। राजा परीक्षित ने सोचा ये कोई बड़े महापुरुष हैं, हाथ जोड़कर राजा परीक्षित खड़े हो गए। साष्टांग लेट करके सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, चरणों को प्रणाम किया, चरण रज मस्तक से लगाई, सुखदेव जी को चासन पर बिठाया। उम्र 16 वर्ष की। राजा परीक्षित कहने लगे, भगवन आपने बड़ी कृपा करी, जो मेरे कल्याण के लिए आ गए। ये बताओ, जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई हो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, जिससे कि उद्धार हो जाए। सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन सुनो, वरीयाने ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा, आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु यः परः। राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। सुनो राजन, इस तुम्हारे प्रश्न से जगत का हित होगा, जगत का कल्याण होगा। राजन, ये सारा संसार म्रियमाण है। हाँ, सुनो राजन, अपने मन से मृत्यु का भय निकाल दो, मन से मृत्यु का भय निकालो और अपनी दृष्टि को ब्रह्ममय बनाओ। हाँ, उस परमात्मा के सिवा अलग कुछ भी यहां नहीं होता। जड़ चेतन में वही है और उसी को देखो, सब वही है। जो संसार दिख रहा है या सत्य नहीं है, और जो सत्य है उसकी अनुभूति करो, आभास करो। राजन,
खटवांग राजा ने दो ही घड़ी में अपना परलोक सुधार लिया, और तुम्हारी उम्र तो अभी 7 दिन बाकी है। राजन चिंता मत करो, शोक त्याग दो और अपनी दृष्टि को ब्रह्ममय बनाओ। राजन, मैं तुम्हें आत्मबोध कराकर जीते जी मुक्त कर दूंगा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजन, मन से मोह को भगाओ, मन से मोह जगत को बाहर कर दो, क्योंकि जब तक यह मोह जगत मन में रहता है तब तक जीव का बंधन उसके पीछे लगा ही रहता है। प्यार से बोलो राधे राधे।